Hello guys, welcome to 360 Investing. Today we are going to understand what is fundamental analysis. Fundamental analysis क्या होता है? वही fundamental analysis जो लोग यूज करते हैं, प्रोफेशनल यूज करते हैं whenever they are doing a stock picking or you are building a long term portfolio for yourself. ठीक है, बट फंडामेंटल एनालिसिस को समझने से पहले हमें कुछ और भी चीजें समझने की जरूरत है. सो फंडामेंटल एनालिसिस को हम थोड़ा बाद में टचअप करेंगे. पहले हम ये समझते हैं, जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे कोई भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हो, वेदर यू आर इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, डायरेक्ट इक्विटी में बाय कर रहे हो, हमें बहुत क्लियर होना चाहिए हमें माइंडसेट के ऊपर. सो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज माइंडसेट. यू नीड टू हैव एब्सोल्यूट क्लैरिटी. उसमें रिस्क कितना है, किस तरीके का इन्वेस्टमेंट पे आप रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द एंटायर मार्केट, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड. ये सब चीजों की आपको एक समझ होनी बहुत जरूरी है. सो फर्स्ट इज योर माइंडसेट. यू नीड टू हैव पॉजिटिव माइंडसेट. बहुत लोगों का माइंडसेट ही नेगेटिव होता है. मान लो उन्हें इन्वेस्टिंग एक गैम्बलिंग लगता है, और वैसे लोग आप हमेशा देखोगे स्टॉक मार्केट से पैसे नहीं बना पाएंगे, या कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट से भी शायद कुछ खास पैसे नहीं बना पाएंगे अपार्ट फ्रॉम एफडी, राइट. सो यू नीड टू हैव अ सर्टेन नॉलेज अबाउट वेयर आर यू इन्वेस्टिंग और उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा गलती करती है, मैक्सिमम लोग इस कैटेगरी में फॉलो होते हैं, दैट इज योर बिहेवियरल फाइनेंस. बिहेवियर को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, इमोशंस को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, एंड यू मेक लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन मार्केट्स वेरेवर यू आर इन्वेस्टिंग. ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हमने एज ए इंडिविजुअल, एज ए कॉमन मैन, आम आदमी जब इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वहां से पैसे बनाना चाहता है, अगर ये दोनों चीजों को फिक्स कर लें, देन द लेटर पार्ट आई थिंक इट्स बिट इजी, राइट. सो ये दोनों के बाद में हम आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर. सो नाउ व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस. आप कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे पहले आपको एक बैकग्राउंड चेक होना बहुत जरूरी है कि आप कौन से शेयर्स में बाय कर रहे हो, या अगर आप कोई फंड बाय कर रहे हो तो उस फंड में कौन से सेक्टर में वो फंड हाउस ने निवेश किया हुआ है, जिसके थ्रू जहां पर आपका पैसा भी डिप्लॉय होने वाला है. फंडामेंटल एनालिसिस पे जब हम आते हैं तो मेजरली एक चीज बहुत ही गहराई से, बहुत सालों से एसोसिएटेड है फंडामेंटल एनालिसिस को लेके, दैट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग. कोई भी इंसान जब फंडामेंटल एनालिसिस की बात करता है, या कोई लॉजिक एक्सप्लेन करता है, कोई स्टोरी बताता है किसी कंपनी, किसी सेक्टर की, तो वो हमेशा ही लॉन्ग टर्म ड्यूरेशंस को नजर रख रहा होता है. उसके थ्रू आप ये समझना चाहते हो कि लंबे समय में मेरा इस सेक्टर में, इस कंपनी में पैसा कितना बन सकता है. ठीक है. सो अब ये जो हम लॉन्ग टर्म एनालिसिस की बात करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या हमेशा काम आती है? बहुत सारे लोग जो एकदम मीडियोकर लेवल पे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में हमेशा सबका पैसा बनता है. इज इट ट्रू 100%? बिल्कुल भी नहीं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो आपका पैसा जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किसी भी कंपनी में, या किसी भी थीमेटिक फंड में या म्यूचुअल फंड में, वो सारे ही आपको लॉन्ग टर्म में पैसे बना के देंगे. ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है, या मैं बोलूंगा काफी ज्यादा होती है लॉन्ग टर्म में आपके पैसे बनने की, बट देन देयर इज नो 100% गारंटी, एंड दिस इज नॉट द 100% ट्रूथ कि आपका पैसा बनेगा ही बनेगा. नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है, पहले के टाइम में ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क्स थे जो लॉन्ग टर्म एनालिसिस में, मार्केट डायमेंशंस में चलते थे. आज के तारीख में क्योंकि मार्केट इतना ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो गया है, डायनामिक हो गया है, और ग्लोबल मार्केट से रिलेटेबल हो गया है, इसके लिए देयर आर लॉट मोर चेंजेस हैपनिंग नाउअडेज. टेक्नोलॉजी वाइज पे भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, आप और मुझे दोनों को पता है, राइट, कि एआई वगैरह आ रहा है, उससे क्या क्या अलग अलग चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में. तो अभी हमें समझने की जरूरत है कि मार्केट जिस स्पीड से बदलेगा, बिजनेस हमारे आसपास में, एनवायरनमेंट हमारे आसपास में जितनी तेजी से बदलेंगे, उतना ही तेजी से मार्केट के डायनामिक्स और मार्केट के मूवमेंट चेंज होंगे. इसीलिए आप आज के तारीख में देखोगे लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, लॉट ऑफ एफआईआईएस बाइंग एंड डीआईआईएस बाइंग आर मेजरली फोकस्ड ऑन साइक्लिकल ट्रेंड्स. और ये मैं एग्जैक्टली आपको बता रहा हूं जो आज के तारीख में रेलिवेंट है, जो आज के तारीख में एक्चुअली हो रहा है. बहुत सारे लोग साइक्लिकल ट्रेंड्स को ज्यादा फोकस कर रहे हैं. नाउ व्हाट इज साइक्लिकल? इट्स अबाउट किसी भी एक इंडस्ट्री का 2-3 साल में एक पॉजिटिव साइकिल आता है जहां पर वो बहुत ज्यादा पैसे बनाते हैं,
उनके पैट भी ग्रोथ होता है, उनके एबिटा मार्जिन भी ग्रोथ होते हैं, उनके सेल्स भी ग्रोथ होते हैं, एंड दैट्स हाउ द स्टॉक प्राइस इज ऑल्सो गो अप। तो इस तरीके से जब बिजनेस पैसा बनाएगा तो आप पैसे बनाओगे। इसीलिए हमें फंडामेंटल एनालिसिस पे ज्यादा फोकस करना है 5 फैक्टर्स पे, जो मैं आज अभी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो ये बात हमने समझ ली कि लॉन्ग टर्म में ही ऐसा जरूरी नहीं है सारी कंपनीज में आपका पैसा बनेगा। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल्स, फ्रेमवर्क्स पे आने से पहले मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, कुछ स्टॉक के एग्जांपल लेते हैं। टाटा मोटर्स, पिछले 7 साल का एनालिसिस कर लो, बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं बना है। इंडसइंड बैंक, आपने पिछले 4-5 साल में देखा रहेगा कुछ बहुत ज्यादा मेजर परफॉर्मेंस नहीं आया है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये जील लिमिटेड देख सकते हो, बीपीसीएल, एचपीसीएल देख सकते हो। ये सारी अच्छी कंपनीज, लिक्विड कंपनीज की मैं बात कर रहा हूं, मैं कोई भी पेनी स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूं। सन फार्मा हो गया, बेसिकली अगर आप फार्मा इंडेक्स देखोगे तो इट हैज नॉट परफॉर्म मेजरली लास्ट 4-5 इयर्स में, राइट। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अच्छी कंपनी होने के बाद में दैट डजंट गारंटी यू कि आपको लंबे समय में अच्छे रिटर्न्स बनेंगे, राइट। So you need to beat the benchmark, you need to beat the inflation. That's the major criteria or that's the major motive for any investment, behind any investment. आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो? ताकि आपका इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन के रेट से ज्यादा तेजी से बढ़ सके, ताकि आपका कैपिटल का ग्रोथ कंसिस्टेंट रहे, राइट। बेसिकली इसके लिए हम और आप दोनों भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको और हमें फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहले या कर रहे हो तो आपको कौन सी 5 चीजों की ध्यान देना है, ये मैं आज आपके साथ में बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज है दैट इज योर बिजनेस एनालिसिस। देयर आर वेरियस फ्रेमवर्क्स, जो भी आप टॉप डाउन अप्रोच कर लो, बॉटम अप कर लो, वो अलग चीज है, बट आई एम जस्ट शेयरिंग यू द की इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स दैट यू नीड टू कंसिडर बिफोर यू आर डूइंग अ इन्वेस्टमेंट। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो तो पहली चीज मैंने आपको बताई, बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस क्या, किस चीज का बिजनेस है, कंपनी क्या बनाती है, राइट, उसका स्कोप क्या है, मार्केट में कितना पेनिट्रेशन बाकी है, कितना पॉसिबल है, एक्सपोर्ट कहां हो रहा है, इंपोर्ट कहां हो रहा है, ये सब चीजें आपको, क्या बिजनेस में कंपनी है और क्या वो बिजनेस मॉडल प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस मॉडल है या लॉस मेकिंग बिजनेस मॉडल है, ये आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। जस्ट टू शेयर एन एग्जांपल, एविएशन इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री और एग्जांपल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव ट्रेंड्स आपने नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। और अगर एविएशन की बात करें तो इट्स अ लॉस मेकिंग इंडस्ट्री, मतलब 10 आउट ऑफ 9 प्लेयर्स तो लॉस कर रहे हैं, 10 में से 9 लॉस कर रहे हैं, एक आध 2 प्रॉफिटेबल है, वो भी कभी कभी खराब टाइम्स के चलते वो भी लॉस में आ जाते हैं, राइट। सो ऐसी इंडस्ट्री में आपको मेजर एक्सपोजर कभी भी नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जहां पर पूरी इंडस्ट्री के पैसे बनाने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि अगर सेक्टर इटसेल्फ इज नॉट मेकिंग इनफ मनी, हाउ कैन यू बेट ऑन इट, बिकॉज आप बेट उस पर करना चाहते हो जो उसका प्रोबेबिलिटी हायर है पैसे बना के देने का, राइट। सो ये पहली चीज है कि आपको बिजनेस एनालिसिस करना जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझना है, व्हाट इज द अर्निंग्स, अर्निंग्स की विजिबिलिटी क्या है। सी आई गिव यू माई एक्सपीरियंस, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे केस स्टडीज काफी बुक्स में मैंने पढ़ा है, काफी फंड मैनेजर से जब भी इंटरेक्ट करते हैं हमने, ये हमारी बात होती है कि मार्केट कभी भी विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स को रिवॉर्ड करेगा जब भी मार्केट को ये दिखेगा कि इस कंपनी में आने वाले 1-2 साल में ट्रेमेंडस बिजनेस अपॉर्चुनिटी और ट्रेमेंडस एक्सपांशन है, तो वहां पर हमेशा आप देखोगे उसको री रेटिंग मिलेगी। री रेटिंग का मतलब ये होता है कि स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग उस पर बेट करना शुरू हो जाएंगे, देयर विल बी अ पार्टिसिपेशन फेज इन दैट, तो वहां पर आपको रैली होना दिखना शुरू हो जाएगी। बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स हैज टू बी इन लाइन। जहां पर विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स नहीं आती है वहां पर आप देखोगे स्टॉक प्राइसेस को गिराना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं हर एक चीज आपको एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं। यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं 2017 के पहले, 2016-2017 का जो पीरियड था वो हाउसिंग इंडस्ट्री के लिए और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए बहुत अच्छा था, बिकॉज एक थीम था हमारे पास में, हाउसिंग फॉर ऑल टिल 2022, राइट। ये थीम आप सभी ने सुना होगा, लेकिन वो हाउसिंग फॉर ऑल टर्न अप नहीं हो पाया ड्यू टू वेरियस सर्कमस्टांसेस, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। हमें यहां पर ये एग्जाम्पल पे फोकस करना है। तो हाउसिंग फॉर ऑल जो थीम था, जहां पर 2016-2017 में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी 20-25% से ग्रो हो रही थी, ऑल ऑफ अ सडन डीमॉन आने के बाद में
और उसके बाद में क्राइसिस वगैरह भी आ गए, कुछ IL&FS क्राइसिस हो गया, DHFL हो गया, उसके चलते जो ग्रोथ रेट था वो स्लो डाउन हो गया हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का। और आपने देखा होगा बहुत सारी अच्छी कंपनी जैसे LIC हाउसिंग फाइनेंस, PNB हाउसिंग फाइनेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारे ही डीरेट होना शुरू हो गए, राइट। सो इसके लिए हमें एक समझ आती है यहाँ पर कि अर्निंग्स का साथ में हमें उसका कंसिस्टेंसी देखना बहुत जरूरी है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें यहाँ पर देखना है, दैट इज योर वैल्यूएशन। क्या कंपनी जो रेट पे ग्रो हो रही है क्या वो सस्टेनेबल है, और जहां स्टॉक प्राइस अभी चल रहा है क्या वो अर्निंग्स को वैल्यू कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी का वैल्यूएशन आज आने वाले 2-3 क्वार्टर या 1 साल फॉरवर्ड अर्निंग्स को ऑलरेडी डाइल्यूट करके चल रहा है। अगर उतना ऑलरेडी वैल्यूएशन पहुंच गया है तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। सो आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव स्टॉक नहीं खरीदना है, ये आपको समझना है। ऑफ कोर्स वैल्यूएशन पे भी हम अलग से वीडियोस बनाएंगे आगे, बट देन जस्ट टू गिव यू क्राइटेरिया, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर वैल्यूएशन इन चेक होना बहुत जरूरी है। बिकॉज महंगे वैल्यूएशन पे आप खरीद लोगे और खराब साइकिल शुरू हो गया तो वहां पर बहुत ज्यादा नीचे स्टॉक जाएगा और आपके इन्वेस्टमेंट्स भी खराब हो जाएंगे। उसके बाद में आता है इकोनॉमिक्स को हमें देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्लोबल फैक्टर्स, डोमेस्टिक फैक्टर्स, ये स्टॉक प्राइस को, इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट करते ही करते हैं मेजरली। मोटा मोटी तौर पे आप देखोगे जब जैसा अभी रिसेंट में देखा ऑल ओवर ग्लोब, आपने देखा इन्फ्लेशन का बहुत ज्यादा प्रेशर था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डीरेटिंग हुई स्टॉक्स में भी, इंडाइसेस में भी, राइट, सेक्टर्स में भी। सो वहां पर आपने देखा कि कैसे बहुत सारे स्टॉक सेक्टर्स 20-30% डाउन हो गए, राइट। सो हमेशा ही जब एक इकोनॉमिक टर्मोइल आता है, हेडविंड्स आएंगे इकोनॉमीज में, सो उसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट पे पड़ेगा। वो बॉन्ड पे भी पड़ता है, स्टॉक्स पे भी पड़ता है, म्यूचुअल फंड पे भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टॉक्स रिस्की होते हैं। बहुत सारे लोगों ने खराब कर लिया एक ये क्राइटेरिया, मतलब एक नैरेटिव हो जाता है कि आप स्टॉक्स गैम्बलिंग है, स्टॉक मार्केट में पैसा डूबता है, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट जो म्यूचुअल फंड में कर रहे हो वो भी स्टॉक मार्केट के अंदर ही इन्वेस्ट कर रहे हैं कहाँ ना कहाँ, राइट। सो वहां पर भी उसको भी इम्पैक्ट होगा। सो बेसिकली इकोनॉमिक्स को समझना, देखना बहुत जरूरी है। इंटरेस्ट रेट साइकिल्स क्या चल रहे हैं, RBI पॉलिसी मीटिंग क्या हो रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। उसके बाद में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो अगर आपने ध्यान नहीं दी तो ये सब जो 4-5 क्राइटेरियाज हमने ऊपर डिस्कस किया है उस पर फिर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, कोई आपको बचा नहीं सकता उससे। दैट इज योर मैनेजमेंट। सो जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसका मैनेजमेंट कितने साल से कमिटेड है, क्या क्या अचीवमेंट्स है, क्या उनकी प्रोस्पेक्ट्स है, क्या विजिबिलिटी है, कैपेक्स कर रहे हैं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है, किसको एक्वायर कर रहे हैं, ये सब चीजें आपको एक बार रीड करना जरूरी है, और दैट इज ऑन अ रेगुलर बेसिस, राइट। सो ये सब चीजें अगर हम करते हैं, या आम इंसान, आप, मैं, बीइंग अ प्रोफेशनल, हम कर रहे हैं ऑलरेडी, अगर आप भी ये करते हो तो मैं मानता हूं कि पैसा बनाना मुश्किल नहीं है शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में। आजकल टेक्नोलॉजी के साथ में इतने ज्यादा टूल्स और डेटा आपको इजीली अवेलेबल है कि पहले के जमाने में 10-15 साल पहले ये नहीं था। सो गाइज बहुत ध्यान से सुनिए, ये वीडियो का एंड नहीं है, यहाँ से वीडियो अब स्टार्ट होने वाला है, बिकॉज इसके रिलेशन में हम और भी वीडियोस लेके आने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस और डीप डाइव कवर करने के लिए। ओके, सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड।